हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट काम करने जा रही हूं जिसका मुझे बहुत सारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जब हम खाद बनाते हैं, हम सब जो भी अर्बन गार्डनर्स हैं, मैक्सिमम लोग अब इतने अवेयर हो गए हैं कि खाद जरूर बनाते हैं, लेकिन बहुत सारी परेशानियां उसमें आती हैं। और जब खाद बन जाता है तो किस तरह से हम उसका स्टोरेज करेंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही तरीके से अगर आप उसे नहीं रखेंगे तो जितनी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अपने खाद को संभाल के रखती हूँ बन जाने के बाद, और क्या क्या सावधानियां छोटी मोटी बरतनी चाहिए वो भी बताऊंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। पिछले करीब 4 से 5 महीनों से मैं खाद बना रही थी, और ये खाद स्पेशली मैं इसी समय के लिए ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि अभी जो स्प्रिंग का सीजन आता है इसमें बहुत सारी सब्जियां लगती हैं, बहुत सारे हमारे सीजनल फ्लावर्स लगते हैं। तो उन सब की जब मैं मिट्टी तैयार करती हूँ तो उसमें मैं इस तरह की खाद मिलाती हूँ। और ये जो खाद बनी हुई है ये ज़्यादातर मेरे गार्डन वेस्ट से बनी हुई है, पत्तियों से बनी हुई है, क्योंकि जो मैं किचन वेस्ट खाद बनाती हूँ पील से, सब्जियों की पील और दूसरी चीज़ों से, वो उसमें पोटेशियम की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो इनिशियल ग्रोथ हमारे प्लांट्स को चाहिए वो हमारे गार्डन वेस्ट से मिलते हैं, जिसमें पत्तियां हैं, छोटी छोटी डंडियां हैं, इनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो मैं अब इतने दिनों से गार्डनिंग कर करके मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि पहले जब मैं सिर्फ किचन वेस्ट डाल देती थी अपने पौधों में तो छोटे छोटे पौधों में ही फ्लावर आ जाते थे, उसमें पत्तियों की संख्या ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन जब हम इस तरह से बैलेंस करके डालते हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ देखें, ये सारा कचरा सर गल करके कितना सुंदर खाद बन गया है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इस खाद को मैंने कल थोड़ा सा फैला करके हवा में थोड़ा सा बिखेर दिया था, नीचे जमीन पे रख दिया था, ताकि वो भी छांव में, ताकि इसमें जो इतना गीलापन है ये थोड़ा सा हल्का सा सूख जाए। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हमें खाद को धूप में सुखा देना चाहिए। तो देखिए, मैं बिल्कुल भी उसे धूप में नहीं रखना है, क्योंकि इसमें अभी तो खैर ठंड का सीजन है तो आप हल्का फुल्का उसमें धूप दिखा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में तो बिल्कुल ही इसे धूप में ना रखें, क्योंकि ये जो जीवाणुओं से रिच कंपोस्ट बन के तैयार हुआ है, अब अगर इसे हम सुखा देंगे तो ये जितने जीवाणु हैं सारे मर जाएंगे। आपने देखा होगा जब आप मार्केट से अच्छी खाद लेके आते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, तो आपको उसमें हल्का गीलापन लगेगा, हल्का मॉइस्चर लगेगा। तो अगर आपके मान लीजिए कि आपने स्टोर करके रखा है और ये सूख गया है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें हल्का सा पानी आप देखते रहें और हल्का हल्का पानी इसमें डालते रहें, स्प्रे करते रहें, जिससे कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये जिंदा रहेंगे। ये मर जाएंगे तो मिट्टी में इतने बेनिफिट नहीं मिलेंगे आपको जितने कि इस समय इसमें इतने सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं। मिट्टी में सिर्फ खाद डालने से बात नहीं बनती। ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो माइक्रोब्स हैं, ये पौधों की रूट से इस मिनरल्स को अपटेक करने में बहुत मदद करती हैं। तो आप इस बात को अगर समझ जाएंगे, इसके बेसिक चीज़ों को अगर समझेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि सिर्फ फर्टिलाइजर देने से काम नहीं होता, आपकी मिट्टी में माइक्रोब्स भी अच्छी मात्रा में रहने चाहिए। तो देखिए, यहाँ बहुत सारी खाद है ये। और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, इसमें देखें, इसमें कुछ डंडियाँ ऐसी हैं जो अभी ये डिकम्पोज नहीं हुई हैं। तो इसको मैं क्या करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। ये सही प्रोसीजर समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को जो अभी दिखाया वो मैंने थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था कि जो मुझे अभी मिट्टी में मिलाना है, और बाकी यहाँ देखें, यहाँ मैंने बाकी फैला करके रखा हुआ है इसे 1-2 दिन। चूँकि ये जो एरिया मैंने चुना है यहाँ पे बहुत तेज़ धूप नहीं आती है, हल्की सी धूप आती है, तो उसमें मेरा ये थोड़ा मॉइस्चर भी इसका उड़ जाएगा, और ये खाद मेरी अभी रखने लायक बिल्कुल एकदम सही है। देखें, इतना मॉइस्चर इसमें मेंटेन रहना चाहिए, ऐसा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या करें, कि
कुछ लोगों की खाद इतनी गीली रहती है कि उसमें से पानी निचोड़ता रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और दूसरी चीज़, आप मेरे इस खाद में देखिए कि ये बन के अभी रेडी है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनको मैं इस तरह से हटा करके थोड़ा साइड में रख दूंगी, और दूसरी जगह जहाँ पे भी मैं कंपोस्ट बना रही हूँ उसमें, क्योंकि ये थोड़े दिन और इनको रहना चाहिए जिससे कि ये फुल्ली डिकम्पोस्ट हो जाएं। हालांकि ये अभी अगर मेरे इस खाद में रहेंगे भी तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें जितने भी प्लास्टिक, इस तरह के तार, चूँकि हम गमले में लगा रहे हैं इसलिए ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसको निकाल करके साइड में हमें रख देना है। और इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, इसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है। कैसे पहचान हो, आप लोग बहुत बार पूछते हैं कि जब खाद बन जाती है तो कैसा लगता है। तो देखें, खाद बन जाने के बाद अगर आप इसे स्मेल करते हैं तो इसमें से मिट्टी की खुशबू आती है और बहुत बढ़िया। और अगर आपकी खाद डिकम्पोज नहीं हुई है, पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, तो इसमें से एक हल्की सी उसमें स्मेल रहती है जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी खाद नहीं बनी है इस समय। तो देखिए, मेरे पास अभी सफिशिएंट खाद है। अभी जैसे ही फरवरी का टाइम आएगा, इसमें से आधा तो मैं यूज़ कर लूँगी, जो मैं अभी सीजनल फ्लावर वगैरह लगाऊंगी उसमें इनिशियल बूस्ट के लिए मुझे ये फर्टिलाइज़र चाहिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसमें ज़्यादातर मोस्टली इसमें पत्तियाँ हैं और पतली पतली डंडियाँ हैं, तो इससे हमारा जो भी प्लांट लगाऊंगी उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। उसके बाद कुछ इसमें से आधा मैं रख लूँगी फ्रूट प्लांट में डालने के लिए। फरवरी में जिन भी फ्रूट प्लांट्स में फ्लावर आने वाले होंगे, तो जनवरी के लास्ट मंथ में मैं इन सब को गमलों में, जो भी मेरे फ्रूट प्लांट वाले गमले हैं उसमें डाल दूँगी। इससे फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है और एक तरह से कहें कि ये सारा ऑर्गेनिक मैटर है और हमें ऑर्गेनिक तरीके से ही अपना फूड उगाना है, तो इसलिए ये आपके कचरे का निपटारा भी है और बेस्ट ऑप्शन है। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, सावधानियां वही हैं कि मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन इसमें लगते रहना चाहिए, हवा लगते रहनी चाहिए, जिससे कि जो खराब पैथोजेंस हैं वो इसमें फैले ना। इससे आपका प्लांट ख़राब होने का खतरा रहता है, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है वो गमले में बहुत कम अमाउंट में होती है, तो मिट्टी ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बेस ही ख़राब हो गया तो आप कितना भी कुछ कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि आप कितना भी खाद डालते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर भी पौधों में ग्रोथ नहीं होती है। तो आपने कभी सोचा है कि क्यों नहीं होती है? तो ये जो मैं छोटी छोटी बातें बता रही हूँ आप लोगों को, अगर आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, तो जैसा मेरा गार्डन सालों भर, चाहे एक्सट्रीम ठंड हो या एक्सट्रीम गर्मी हो, हरा भरा और सुंदर रहता है। तो इन सब का जो सीक्रेट है वो इसी में छुपा हुआ है। तो अब देखें, अब ये तो छोटी छोटी बातें हो गई। अब आता है कि अगर मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये मुझे फरवरी मार्च तक के लिए इसे स्टोर करना है, तो क्या करेंगे? वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देखें, जो चावल के कट्टे आते हैं, इस तरह के जो बुनावट वाले होते हैं, इसमें अगर आप स्टोर करके रखेंगे छोटे छोटे इस तरह के बैग्स में, तो ये उठाने में भी आसान होंगे आपको, और इसमें हवा लगती रहती है, हवा का सर्कुलेशन बना रहता है, जिससे आपकी खाद बहुत अच्छी रहेगी। और दूसरा, इसे ओपन नहीं रखना है। जब आपने इसमें स्टोर कर लिया तो इसको बंद करके इस तरह से किसी भी जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए ऐसी छायादार जगह में इसे रख देना है। अपने खाद का एक सेक्शन बनाएं, उसमें आप सारी चीज़ें, जैसे मेरा इस कॉर्नर में आप देख रहे हैं ये सारा सेक्शन है, ये थोड़ी यहाँ पे गंदगी रहती है, लेकिन बीच बीच में मैं इसकी सफाई करती रहती हूँ। ये जो सेक्शन है ये मेरा खाद का है और इसमें मैं तरह तरह के खाद बनाती हूँ और पौधों के नीड के अकॉर्डिंग उसमें खाद डालती हूँ। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब हमें इसमें फास्फोरस की ज़रूरत है, कब पोटेशियम की ज़रूरत है, और किसकी कमी से। देखें, आपके प्लांट बोलते हैं, वो आपको बताते हैं कि मुझ में इस चीज़ की कमी है। अगर आप ये चीज़ें सीख गए तो आपको कहीं कुछ करने की और पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्री में आपके कंपोस्ट तैयार और फ्री में ऐसा ऑर्गेनिक आप गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो देखें, मैं तो इसी में रखूँगी और दिखाती हूँ। इस तरह के बैग्स आपको चावल वाले शॉप पे भी मिल जाएंगे। तो देखें, ये जो इसमें कुछ ये आम की गुठली है,
ये डिकम्पोज नहीं हुआ है, तो इसे मैं साइड रख दूँगी। कुछ इस तरह के प्लास्टिक की चीज़ें भी आ जाती हैं इसमें बनाते वक्त, तो इन सबको हमें हटा देना है। मैं बहुत ज़्यादा छानती नहीं इसको, आप चाहें तो इसको हल्का सा हवा लगा के 2-3 दिन और इस तरह के कंडीशन में अगर छोड़ दूं और एक बड़ी वाली छन्नी से जिसमें मोटे मोटे छेद होते हैं उसमें छान करके, तो वो दिखने में बड़ा सफोस्टिकेटेड लगता है। लेकिन हमें बिज़नेस तो करना नहीं है, हमें खाद तो बेचनी नहीं है, हम तो बस अपने कचरे का निपटारा कर रहे हैं और एक सुंदर सा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बस हाथों से ही मोटे मोटे पार्टिकल्स निकाल करके साइड रख देंगे और इस तरह से हम खाद को स्टोर करेंगे। और यकीन जाने अभी मैं इसे रख रही हूँ, इसमें सूंधी सूंधी हल्की हल्की इसमें एक खुशबू है, एक फ्रेशनेस है। तो ये है सही तरीके से खाद तैयार करने का मंत्र। और मैं आप लोगों को दिखाती भी रहती हूँ टाइम टू टाइम कि किस तरह से हमें खाद को तैयार करना है, किस तरह से उसे स्टोर करना है। ये सब बातें भी जाननी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मोटी मोटी स्टिक है, इसको पता है, इसको मैं क्या करती हूँ, इसको जो भी गमले जैसे नीचे मिट्टी भरूंगी उसमें इन सब पार्टिकल्स को रख दूंगी। ये ना मिट्टी का एरेशन भी बढ़ा देते हैं, तो इनसे फ़ायदा डबल हो जाता है हमारा और कम मिट्टी लगती है। और इस तरह के देखें, यहाँ जो मैंने ये इकट्ठा करके रखा है इसे मैं किसी गमले में भी डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल सकती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो मल्टीपर्पज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखें, बहुत लोग कहते हैं हाथ गंदे हो जाते हैं, तो इसे खुले हाथों से ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके हाथों से मॉइस्चर उड़ जाए, क्योंकि इसका पीएच थोड़ा सा कुछ मिट्टी एसिडिक भी होती है हल्की सी, तो क्योंकि इसमें नींबू के छिलके वगैरह भी पड़े रहते हैं इसकी वजह से। तो मिट्टी के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर शुरुआत में परेशानी होती है, लेकिन देखें इस तरह से बाद में बहुत खुशी मिलने लगेगी आपको भी। ये देखें, तकरीबन और इतना इसको हैवी नहीं कर देना है, थोड़ा थोड़ा इसको। अब मैं क्या करूँगी, अब मान लें कि मेरे को इसको रखना है लंबे समय के लिए, तो मैं इसमें हल्का सा स्टेपल कर दूँगी इसको, या हल्का सा इस तरह से सिल के, या फिर इस तरह से एक रबर बैंड लगा करके इसको छोड़ दूँगी। ये आपका सेफ़ एंड सिक्योर हो गया। अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका मॉइस्चर 2 महीने बाद फिर से एक बार खोल के देख लूँगी। अगर इसमें मॉइस्चर की ज़रूरत होगी तो हल्का स्प्रे कर दूँगी, अदरवाइज़ ये बिल्कुल सही है स्टोर करने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।